हेलो दोस्तों। आज रक्षाबंधन की पावन पर्व पर आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आज जिस प्रकार भाई के प्रति बहन का और बहन का प्रति भाई का प्यार दिख रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि ये प्यार हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आया हूँ, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने तैयारी को परखिए और देखिए कि 20 में आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जब प्रकाश का एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट। बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बाकी ये लकड़ी, कांच और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो इसका आंसर होगा बी, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है आपतन कोण से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। डी इज द राइट आंसर। यानी विरल माध्यम से, यानी मान लीजिए विरल माध्यम हवा है और सघन माध्यम कांच, जब कांच से प्रकाश जाती है तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इधर अभिलंब ये है, इधर मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -5 डायोप्टर। क्षमता बराबर होता है पी, यानी पी बराबर 1/f, तो 1/20 लिखेंगे, 1/20, और ये इसको बदलेंगे तो 100 से 100 हो जाएगा, 100 और 20×5 100, 100 चल जाएगा ऊपर और हो जाएगा 20×5 100, यानी 5 डायोप्टर। बट ये अवतल लेंस है इसलिए इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो क्षमता भी ऋणात्मक होगा। बी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस होता है, प्रश्न संख्या 9, उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये है उत्तल लेंस, यानी कि ये वाला उत्तल लेंस है। तो किनारे पतला रहता है, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब की बिंदु। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो जो पानी भर रहता है बाल्टी में, उसका गहराई कम मालूम पड़ता है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। यही प्रक्रिया अवतल दर्पण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल लेंस। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्यों अपवर्तन होता है? क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है। ये इज द राइट आंसर। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। उत्तल लेंस में यहाँ होगा फोकस और ये होगा लेंस। जब यहाँ पर वस्तु रहेगा तब इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जब यहाँ पर वस्तु रहेगा तो 20 सेंटीमीटर से क्या है, कम पे वस्तु है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इधर होगा, यानी कि ये, तो फोकस दूरी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर से अधिक। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? लेंस कैसा है? उत्तल है, तो क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f। तो 1 बटा हो जाएगा 25, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग, 100 ऊपर जाएगा, नीचे से भाग देंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 4 डायोप्टर। उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव होगा, प्लस 4 डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 19। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ए इज द राइट आंसर। अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक के सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के आधार की ओर। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।